वो समझेंगे। लेकिन ये वाला ये चीज आप लोग याद किए हो, जो नहीं याद किए हैं उनको कम समझ में आएगा। ये फिक्स है, देखिए ये एक सारणी बना हुआ है। ये आपके नैसर्गिक मैत्री चक्रम, ध्यान से देख लीजिए, ये सारणी है। पहले भी बताया था आप लोगों को, सूर्य के नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक मतलब खानदानी मित्र है। सूर्य के खानदानी मित्र चंद्रमा मंगल बृहस्पति हैं, चेंज नहीं होते हैं, नैसर्गिक मित्र। और तत्कालिक मित्र शत्रु ये लग्न कुंडली से बनाए जाते हैं। प्रत्येक लग्न कुंडली के अलग अलग तत्कालिक मित्र शत्रु होंगे, ठीक है, वो भी अभी सीखेंगे, बता चुका हूँ पहले। लेकिन अभी पंचधा मैत्री सीखने के लिए हमें इसको बनाना आवश्यक होगा। तो नैसर्गिक मैत्री इसको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसके मित्र हैं। जैसे सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति, ये सूर्य के मित्र हैं। चंद्रमा मंगल बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। बुध सम, सम का मतलब ये होता है सामान्य है, ना मित्र है ना शत्रु है। शुक्र और शनि ये शत्रु हैं सूर्य के नैसर्गिक। चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं। मंगल बृहस्पति शुक्र शनि ये चार ग्रह जो हैं इनके सम है, शत्रु कोई नहीं है मंगल। और मंगल के सूर्य चंद्र बृहस्पति मतलब गुरु मित्र है, शुक्र और शनि सम है, बुध शत्रु है। और बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, मंगल बृहस्पति शनि सम है, चंद्रमा केवल शत्रु है बुध के। बृहस्पति के सूर्य चंद्र मंगल मित्र, शनि सम, बुध और शुक्र शत्रु है। शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल बृहस्पति सामान्य है, सूर्य और चंद्रमा शत्रु है। शनि के शुक्र बुध और शुक्र ये मित्र हैं, बृहस्पति सम है, सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों शत्रु है। ये राहु के शनि और शनि, ये शुक्र लिखा है, शनि और शनि दो जगह स्प्रिंटिंग है, ठीक है, एक में शुक्र है एक में शनि। राहु के शनि और शुक्र मित्र हैं, बुध और बृहस्पति सम है, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है। केतु को कुछ लिखना नहीं, ठीक है जी। राकेश जी कह रहे राजेंद्र जी मित्र और शत्रु क्यों है, इसके कई पौराणिक कथाएं हैं, एक दो नहीं है। तो अभी तो आपको केवल याद करना है, पौराणिक कथाओं के हिसाब से कई बात है। चलिए समझ लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसमें कि पंचधा मैत्री कैसे बनाते हैं। पंचधा मैत्री जो बनाएंगे, ध्यान दीजिए अभी अभी से, ये ये जो सारणी है इस सारणी से और तत्कालिक मैत्री सारणी से बनाएंगे पंचधा मैत्री। तो पहले अपन को तत्कालिक मैत्री बनाना पड़ेगा, और नैसर्गिक मैत्री तो फिक्स है, इतना ही रहता है। हम लोग चलते हैं बोर्ड के पास। तत्कालिक मैत्री बनाने के लिए अपने पास लग्न कुंडली होना चाहिए, तो पहले लग्न कुंडली बना लेते हैं। क्योंकि बिना तत्कालिक मैत्री के पंचधा मैत्री नहीं बन सकता है। हम पंचधा मैत्री ही बना रहे हैं, लेकिन उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब देखिए इधर बता देंगे राजेंद्र जी, 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 सभी ग्रह बैठा लेते हैं। गुरु शनि चंद्रमा मंगल राहु केतु, ये सारे ग्रह आ गए। अब ये लग्न कुंडली है, पहले इसका तत्कालिक चक्र बनाएंगे। लग्न, पहले इसका तत्कालिक मैत्री बनाएंगे। तत्कालिक किसके, ग्रहों के, ग्रहों के तत्कालिक मैत्री
देखिए नैसर्गिक मित्र शत्रु में क्या होता है, सभी ग्रह के आपस में ग्रह मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं और सम भी होते हैं, परंतु तत्कालिक में क्या होता है, केवल केवल मित्र होते हैं, सम नहीं होता, मित्र या शत्रु। सम की बात नहीं है इसमें, तत्कालिक में शत्रु सम नहीं होता, या तो मित्र होगा किसी न किसी कोई ग्रह या शत्रु होगा। तत्कालिक में कोई भी ग्रह किसी का भी मित्र हो सकता है, कोई भी ग्रह किसी का शत्रु हो सकता है, परंतु नैसर्गिक में फिक्स है। या बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ आप लोग। चलिए सूर्य का बना ले पहले, मित्र शत्रु। चंद्रमा मंगल बुध, यहीं तक कर लेते हैं। सूर्य के मित्र कौन कौन है, नियम क्या कहता है तत्कालिक मित्र शत्रु का, नियम सब लिखा रखा हूं, बता भी रखा हूं, बस अभी थोड़ा सा बताऊंगा। नियम कहता है जिस ग्रह का तत्कालिक मित्र शत्रु जानना हो, शुरू समझ लीजिए, तत्कालिक मित्र शत्रु लग्न कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। जिस ग्रह का तत्कालिक मित्र शत्रु जानना हो, वह ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को छोड़ करके आगे के 3 भाव तक और पीछे के 3 भाव तक जितने भी ग्रह बैठे होते हैं उन सभी ग्रहों को वह ग्रह शत्रु मित्र मानता है, और साथ बैठे हुए ग्रह को और बाकी बचे हुए ग्रह को अपना शत्रु मानता है। तो हम पहले सूर्य का मित्र शत्रु निकालेंगे तत्कालिक। तो नियम के अनुसार सूर्य जहां बैठा है इस भाव को छोड़ करके आगे के 3 भाव गिने। तो सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं यहाँ पर, इसके बाद एक इसको छोड़ करके 1 2 3 गिने तो 3 के रेंज में मंगल आ गए, और पीछे के 3 भाव गिनेंगे तो 1 2 3, इस 3 के रेंज में आए शुक्र बुध केतु शनि। तो पहले इनको लिखना है शुक्र बुध केतु शनि, और आगे के रेंज में एक मंगल थे तो मंगल भी आ गए, ये तो मित्र हो गए। और साथ बैठा हुआ कोई ग्रह है नहीं, अगर बैठे होते तो उसके सूर्य के साथ तो भी शत्रु होते, लेकिन है नहीं तो छोड़िए, बाकी बचे चंद्रमा गुरु और राहु, ये शत्रु हो गए, चंद्रमा गुरु और राहु ये शत्रु हो गए सूर्य के। इसी प्रकार चंद्रमा का निकालिए, चंद्रमा कहाँ बैठे, यहाँ पर, इसको छोड़ करके आगे के 1 2 3 शनि और केतु आए 3 के रेंज में, 1 2 3 राहु और गुरु। लिख लीजिए शनि केतु राहु गुरु, ये मित्र हो गए। बाकी बचे ग्रह हैं बुध शुक्र सूर्य मंगल, बुध शुक्र सूर्य और मंगल, ये हो गए इसके शत्रु। मंगल का देख लेते हैं, मंगल जहां बैठे वहां से उस भाव को छोड़कर आगे के 3 भाव में राहु गुरु आ गए, पीछे के 3 भाव में बुध शुक्र सूर्य। तो लिख लीजिए बुध शुक्र सूर्य राहु गुरु, राहु और गुरु मित्र हो गए। बाकी बचे ग्रह हैं शनि केतु चंद्रमा, शनि केतु चंद्रमा शत्रु हो गए तत्कालिक मंगल के। बुध बैठे यहाँ पर, इस भाव को छोड़ करके आगे के 3 भाव के रेंज में मंगल और सूर्य आए, मंगल और सूर्य, और पीछे के 3 भाव के रेंज में आए शनि और केतु, शनि और केतु। साथ में बैठे हैं शुक्र, तो इसके शत्रु हो गए बुध के, और बाकी बचे चंद्रमा गुरु राहु, चंद्रमा गुरु और राहु, ये भी शत्रु। तो ये तो हो गया तत्कालिक मित्र शत्रु हमने बना लिया। नैसर्गिक का सारणी मतलब बना हुआ है, पहले से फिक्स है, उसको देखना है सारणी। अब इन दोनों को मिला करके पंचधाम मैत्री निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है समझ लेते हैं। चलिए इसको अगर उतारना चाहे आप लोग, ये एक कोने में से लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिए। फिर पंचधा मैत्री का आपको पंचधा
इसका 5 सूत्र है। पंचधा मतलब 5 प्रकार। एक है मित्र प्लस मित्र बराबर अधिमित्र, शत्रु प्लस शत्रु बराबर अतिशत्रु। अतिशत्रु या अधिशत्रु कुछ भी लिख सकते हैं आपको। शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु, मित्र प्लस सम बराबर मित्र, शत्रु प्लस मित्र बराबर सम। ये 5 प्रकार हो गए। 1 2 3 4 5। ये इसी को पंचधा मैत्री कहते हैं। अधिमित्र अतिशत्रु शत्रु मित्र और सम, ये चीज मैत्री ज्ञान हो गया। मित्र मित्र अधिमित्र शत्रु शत्रु अधिशत्रु शत्रु सम शत्रु मित्र प्लस सम बराबर मित्र, शत्रु प्लस मित्र बराबर सम। अब आपको ये बात लगभग समझ में आने लग गई होगी कि 2 जगह कहाँ कहाँ मिलाना है। एक तो तत्कालिक मैत्री मिलाना है और एक मिलाना है नैसर्गिक मैत्री में। नैसर्गिक मैत्री जो कि आपके पास सारणी है उसको देखना है, मैं यहाँ सारणी को नहीं लिखूंगा, ठीक है। और तत्कालिक मैत्री जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है उसी का। अभी हम पहले पंचधा मैत्री चक्र बना लेते हैं, किस प्रकार से पंचधा मैत्री का चक्र बनता है, ठीक है। पंचधा मैत्री चक्र। ग्रह मित्र शत्रु सम अधिमित्र अधिशत्रु। ग्रह में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और एक गुरु। मित्र शत्रु सम अधिमित्र अधिशत्रु, ये 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5। पंचधा मैत्री चक्र। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, इससे पहले जो कुंडली में लिखा हुआ है वो भी दिखा दूं आप लोगों को। कुंडली में कैसे लिखा हुआ है, कैसा चक्र है, देखिए। तत्कालिक में शत्रु भरने के बाद यहाँ पे पंचधा मैत्री चक्र देख लीजिए। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मामला क्या है, अब क्या क्या लिखा है। देखिए ये इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ये हमारे इसमें होता नहीं है, होता नहीं है ना इसमें, इसमें नहीं होता है। देखिए सूर्य है, सूर्य का अधिमित्र मित्र सम शत्रु अधिशत्रु, 5 कोष्टक है। अब हम सूर्य का देखेंगे, तत्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री दोनों मिला करके 7 ग्रह देखने होते हैं, राहु केतु को नहीं देखा जाता। अभी समझ में आ जाएगा। ये भी आएगा, दशा का चक्कर आएगा संजीव जी, ये सब अंतर दशा प्रत्यंतर सब समझ जाएंगे अपने आप, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, आ जाएगा इसमें। देखिए पंचधा मैत्री कोष्टक हम समझ लेते हैं। आप लोग सारणी देख लिए कुंडली में किस प्रकार से होता है, बस इसको ऐसे कर दीजिए, बराबर ही है, दोनों एक ही जैसा है जैसे हम बनाए हैं वो। अब सूर्य का देखना हमें
कि सूर्य के चंद्रमा, क्योंकि सूर्य का देख रहे हैं, सूर्य का सूर्य तो कोई देखेंगे नहीं, आपस एक ही, मतलब सूर्य का सूर्य ही क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सूर्य का पहले हम चंद्रमा देखेंगे कि मित्र है कि शत्रु है कि सम है कि अधिमित्र है कि अधिशत्रु। कैसे देखेंगे? सूर्य का चंद्रमा तत्कालिक मैत्री में शत्रु है, यहाँ पर इस लग्न चक्र के आधार पर हम बना रहे हैं। तो सूर्य का चंद्रमा जो है तत्कालिक में क्या है, शत्रु है। तत्कालिक मैत्री में क्या है, शत्रु है। और नैसर्गिक मैत्री सारणी में क्या है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है। देख लीजिए नैसर्गिक मैत्री चक्र है आपके पास, जिनको याद होगा उनको अच्छी तरह समझ में आएगा। उधर मित्र है, नैसर्गिक मित्र मैत्री में सूर्य के चंद्रमा मित्र है, परंतु तत्कालिक में क्या है, शत्रु है। तो मित्र प्लस शत्रु बराबर क्या होता है, सम। देख लो, मित्र शत्रु प्लस मित्र बराबर, मित्र प्लस शत्रु बराबर क्या है, सम। अर्थात सूर्य के चंद्रमा क्या हो गए यहाँ पे, सम। मतलब ये निष्कर्ष निकला है कि सम है, रियल में क्या है, वो सम है। क्योंकि नैसर्गिक में क्या थे, मित्र, तत्कालिक में शत्रु हुए, तो शत्रु प्लस मित्र बराबर क्या हो गए, सम। अब आ रहा है समझ में, आ जाएगा सबको सर। अब सूर्य के मंगल देखते हैं। नैसर्गिक में सूर्य के मंगल जो है वो मित्र है, सॉरी तत्कालिक में सूर्य के मंगल क्या है, मित्र है तत्कालिक में। और नैसर्गिक में भी सूर्य के मंगल मित्र ही है। इधर भी तत्कालिक भी मित्र और नैसर्गिक भी मित्र मंगल सूर्य के, तो अधिमित्र हो गए। तो सूर्य के क्या हो गए, अधिमित्र हो गए, बिल्कुल अतिमित्र हो गए। इसी प्रकार से बुध देखिए, सूर्य के बुध इसमें मित्र हैं और वहां पर बुध शत्रु है, नहीं सम है, उधर सम है। बुध जो है सूर्य के सम है नैसर्गिक में, और तत्कालिक में क्या है, शत्रु, मित्र है। तत्कालिक में मित्र है, उधर सम है। मित्र प्लस सम बराबर क्या हो, सम प्लस मित्र बराबर मित्र होगा। अर्थात सूर्य के बुध जो है क्या हो गए, मित्र। ठीक है। गुरु देख लेते हैं, शत्रु, तत्कालिक में शत्रु है और नैसर्गिक में मित्र है, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर क्या होगा, सम। तो गुरु क्या हो गए, सूर्य के सम, क्योंकि तत्कालिक में शत्रु है और नैसर्गिक में मित्र है, सूर्य के गुरु, तो सम हो जाएंगे। अब शनि को देख लेते हैं। शनि जो है यहाँ पर तत्कालिक में मित्र है सूर्य के और नैसर्गिक में शत्रु है, तो मित्र प्लस शत्रु बराबर वही सम आ जाएंगे। शनि भी क्या आ गए, सम। शुक्र क्या है, शुक्र भी मित्र है और वहां पे शत्रु है। तत्कालिक मित्र है और नैसर्गिक में क्या है, शत्रु है। शुक्र भी क्या है, सम। शनि हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए। अब राहु केतु का करना ही नहीं, ठीक है, राहु केतु का नहीं करना, कोई आवश्यकता उसकी नहीं। तो 7 ग्रह का ही केवल करना, और जिसमें कोई नहीं आया, जैसे अधिचतुर में कोई नहीं आया, छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं आया कोई बात नहीं। अब इसी प्रकार चंद्रमा का मिलाना है। चंद्रमा का क्या है, पहले सूर्य से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। सूर्य जो है तत्कालिक में शत्रु है, तत्कालिक में क्या है, शत्रु। और नैसर्गिक में चंद्रमा के सूर्य मित्र है, इधर शत्रु उधर मित्र, शत्रु प्लस मित्र बराबर सम। तो सूर्य सम के खाने में आ गए, चंद्रमा के सम हो गए सूर्य। किनको किनको आ गया समझ में, किनको नहीं आया समझ में, बता दीजिए। मुझे लगता है इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, परंतु कोई टफ नहीं है। थोड़ा समय लगेगा बनाने में, नहीं याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसमें। बस केवल याद करिए क्या, नैसर्गिक मित्र शत्रु याद कर लीजिए, क्योंकि तत्कालिक तो याद करने का आवश्यकता, प्रत्येक लग्न कुंडली का अलग अलग होगा तत्कालिक मित्र शत्रु, तो नैसर्गिक तो याद करना पड़ेगा।
तो नैसर्गिक मित्र शत्रु याद करना पड़ेगा सभी लोगों को। तो आज आप लोगों को पंचधा मैत्री चक्र समझ में आ गया। चलिए और कर लेते हैं इसको पूरा। चंद्रमा कर लेते हैं। सूर्य हो गए, चंद्रमा के लिए मंगल तत्कालिक में क्या है, शत्रु है, और वहां पर सम है। चंद्रमा के मंगल क्या है, सम है ना, सम, और इधर शत्रु। सम प्लस शत्रु बराबर क्या हो गया, शत्रु। देख लीजिए नियम भी लिखा हुआ, सम प्लस शत्रु बराबर क्या होगा, शत्रु। सम प्लस शत्रु बराबर शत्रु। तो मंगल शत्रु हो गए चंद्रमा के। अब बुध, बुध जो है वो भी शत्रु है इधर, और उधर मित्र है। शत्रु प्लस मित्र बराबर सम। नैसर्गिक में मित्र है, तत्कालिक में शत्रु है। मित्र प्लस शत्रु बराबर सम हो जाएंगे चंद्रमा के। बुध, गुरु जो है वो वहां पे सूर्य और गुरु मित्र है, और यहाँ पे भी मित्र है। मित्र प्लस मित्र बराबर अधिमित्र। तो चंद्रमा के गुरु क्या हुए, सम है। अच्छा हाँ, चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं, गुरु सम है। ठीक है, सम प्लस मित्र बराबर क्या हो जाएगा, मित्र। गुरु मित्र में आ जाएगा, गुरु किस में आ जाएंगे, मित्र। और सम में लिख दिया। तो इस प्रकार कर लीजिए, कोई ज्यादा बवाल नहीं है। चलिए जी, अब आगे बढ़े हम लोग। तो कुंडली के किस भाव, किस पेज तक आप लोग भरना सीख लिए, यहाँ पंचधा मैत्री तक सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रहाणाम सप्तवर्ग कोष्ठकम, इसमें कैसे लिखा जाता है ये समझ। इसमें इस प्रकार से भरा जाता है, लिखा जाता है। इधर नहीं लिख सकते हैं, इधर भी कुछ सिस्टम बनाओ लिखने के। दंडना दंडना दिखाना दो, यही ठीक है। जो था इसमें कैसे लिखेंगे समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे लग्न चक्र में सूर्य जी राजेंद्र, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसे लग्न चक्र में सूर्य जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि का नाम यहाँ लिखिए। जैसे मान लीजिए लग्न चक्र बना लेते हैं। ये लग्न चक्र है, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। क्या होता है, क्या
यहाँ सूर्य स्थित है, और 8 यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ चंद्रमा है। 10 11 12 4 5 6 7 सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है। यहाँ मंगल है, यहाँ बुध है, इस जगह शुक्र है, यहाँ शनि है, ठीक है। इस जगह गुरु बैठे हुए हैं। सूर्य कितने नंबर में? 8 नंबर में, तो इस जगह 8 लिखना है। तो यह मतलब लग्न होता है। चंद्रमा 9 नंबर बैठे हैं, फिर 9 लिखना है राशि। बुध मंगल जो है कहाँ बैठे हुए हैं? 6 नंबर में, 6 लिखना है। बुध बैठे हैं 7 में, बुध गुरु बैठे हैं 11 में, बृहस्पति गुरु। शुक्र बैठे हुए हैं 10 में, शनि बैठे हुए हैं 2 में, राहु मान लीजिए 4 में बैठा हुआ है, यहाँ 4 है। इसी प्रकार होरा चक्र भी देखना है। इसी प्रकार होरा चक्र भी, जैसे होरा चक्र ऐसे बनता है ना, 2 खाने का। यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 5 है, सभी ग्रह इसी दोनों भाव में आ जाते हैं। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, जो जिस राशि में है वो राशि यहाँ भरना है होरा चक्र। जैसे सूर्य है 4 में, तो 4 भर दीजिए। मंगल है कहाँ? 4 में ही, 4 भरिए। बुध है 4 में, 4 भर दीजिए। गुरु है 5 में, 5 भरिए। गुरु शुक्र बैठे हैं 4 में, 4 भर दीजिए। शनि बैठे हैं 5 में, सॉरी गुरु कहाँ थे? 5 में। गुरु 5 में थे, और शुक्र जो है वो 4 में है, यहाँ 4। शनि जो है 5 में, राहु भी 5 में। इसी प्रकार देशकांड चक्र जब बनता है, उसमें कौन से ग्रह जिस राशि में, जो राशि में बैठे जो ग्रह, वहां भर देना। वो भी दिखाएं, बताएंगे शुभ वर्ग पाप वर्ग भी। यदि 2 ग्रह एक साथ बैठे हों, दोनों राशि लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो राशि तो एक ही रहेगा वहां पे। जैसे देखो, अब दृष्टांत चक्र बना देता हूँ। दृष्टांत चक्र बना दो। दृष्टांत चक्र है, मान लीजिए यहाँ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। दृष्टांत चक्र 8 से बना हुआ है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, अब देखिए यहाँ पे शुक्र और राहु 12 नंबर राशि में बैठे, तो शुक्र भी 12 में आ गए और राहु भी 12 राशि लिख दी। सिंपल। आगे बात समझ में युवराज जी? अब देखिए बुध और चंद्रमा 3 नंबर में बैठे हैं, तो बुध भी 3 में तो चंद्रमा भी 3 में। मंगल 11 में, गुरु जो है वो 8 में, केतु है ही नहीं, बुध चंद्रमा, और सूर्य 2 में,
शनि जो है कहाँ, शनि एक में हो गया, दृष्टांत चक्रफल आ गया। इसी प्रकार से रोमांच चक्रफल जाएगा। नहीं, केतु कोई स्थान नहीं है। समझ गए आप लोग? अब आया पाप वर्ग और शुभ वर्ग, यहाँ क्या लिखेंगे, इस जगह क्या लिखेंगे? तो अभी आप लोगों को शुभ राशि, शुभ ग्रह की राशि और पाप ग्रह की राशि आज समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा सभी लोगों को। ठीक है। किस ग्रुप में कर रहे हैं?